हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टू द 27th ऑफ अप्रैल। ओके, सो प्रैक्टिकल वर्गो आपका कॉइन रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Virgo. 7 cards, 2 of Swords, Page of Wands, King of Cups, Justice, Angel of the Ocean, 8 of Swords, and the Moon. We have 9 of Wands overall energy. So Virgos, मुझे इस हफ्ते आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं, लॉस्ट लग रहे हैं, थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं आगे क्या करना है, या इन जनरल लाइफ को लेके या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके. ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप कुछ एक फेज़ पे आके रुक गए हैं एंड या तो आप टाइम ले रहे हैं आगे की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि अब क्या करना है, कैसे करना है, उसका कुछ फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए. क्लियर मेरे पास सोचा समझा एक प्लान या स्केड्यूल होना चाहिए. उसके लिए रुके हैं, कुछ क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं. मुझे लग रहा है चलते चलते आप कुछ एक मोड़ पे आए हैं जहाँ पर अब आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं, थोड़े से डाउट में हैं एंड लॉस्ट फील कर रहे हैं कि आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, या बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, या रास्ता बदल लूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कुछ इस हफ्ते कन्फ्यूजन है लाइफ या लाइफ सिचुएशन को लेके. बिकॉज द वेरी फर्स्ट कार्ड यहाँ पर भी पहला ही मंडे का कार्ड शुरू होता है क्रॉस रोड से. ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि अगेन सेम कॉम्प्लीमेंट कर रही है, वो सेम एनर्जी, सेम मैसेज कि देयर इज़ कन्फ्यूजन, एक स्टक एनर्जी है. आप आगे नहीं कदम ले पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे सोच नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो क्लैरिटी नहीं है. कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है मंडे को शायद ड्राइव करते हुए आप कुछ गलत मोड़ ले लें, गलत किसी रास्ते पे निकल जाएं एंड लॉस्ट हो जाएं. ओके, सो रास्ता पूछ लीजिए, ईगो मत आने दीजिए, रोक के किसी से रास्ता पूछ लीजिए. ओके, इवन इफ गूगल मैप के ज़माने में ये हो रहा है, दैट मीन्स मे बी गूगल मैप इज़ नॉट वर्किंग राइट, नॉट टेलिंग यू द राइट. कभी कभी हो जाता है, इट्स जस्ट टेक्नोलॉजी. ओके, सो कभी कभी वो रास्ता दिखाता है बट वो रास्ता लीड्स टू अ डेड एंड एंड फिर आपको समझ नहीं आता कि अब क्या. तो रुक के रास्ता पूछना बेटर है. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है हेल्प लेना बेटर होगा बिकॉज आप मुझे बहुत ज़्यादा जिटरी, कंफ्यूज्ड, डाउटफुल लग रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the King of Swords, 5 of Cups and the Queen of Wands. So बहुत ज़्यादा कोट कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. King of Swords, Queen of Wands, Page of Wands, King of Cups. Okay, so कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं आपके अराउंड. आई फील ये एयर एलिमेंट का कोई पर्सन हो सकता है, मैस्कुलिन एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी या फिर एक्वेरियस. ओके, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो सैजिटेरियस, एरीज, लियो एनर्जी. एंड इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी. सो इमोशनली आप कुछ ब्रोकन हैं, कुछ शेकन हैं. आपको नहीं समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या कुछ लोगों के साथ, कुछ रिश्तों को कैसे संभाला जाए या कैसे कुछ हील किया जाए. कुछ चीज़ जो हो गई है, कह दी गई है, कर दी गई है, उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए. या तो
किसी और ने आपको कुछ हर्टफुल या कुछ ऐसा कहा है जिससे आप कंफ्यूज हुए हैं, आपके इमोशंस हिले हैं, या आपने भी कुछ किया है, कुछ कहा है जिसकी वजह से रिश्ता थोड़ा सा आई फील ट्रबल्ड वाटर्स में आ गया है। एंड नाउ यू आर क्लूलेस कि अब क्या किया जाए, अब कैसे ठीक किया जाए। सो ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनसे या तो कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई है एंड नाउ यू डोंट नो कि ठीक कैसे किया जाए। बिकॉज 5 ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ पर भी आप थोड़ा सा टूटे हुए बिखरे हुए लग रहे हैं। यहाँ कप्स जिस तरह बिखरे हुए हैं, दैट मीन्स आपके इमोशंस भी दे आर ऑल ओवर द प्लेस एंड यू आर स्टक। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आप आगे नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं। सो यस, मेजर कन्फ्यूजन लग रही है, स्पेशली इमोशंस को लेके। ये 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है इमोशनल टर्मोइल है। ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, ट्यूसडे को आप कुछ अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, पैशन को फॉलो कर रहे हैं, खुद को कुछ खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये पेज की एनर्जी चाइल्ड की एनर्जी है। सो कुछ लोग शायद अपने बच्चों के साथ या बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे शायद मूड थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा। सो यस, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands and the 6 of pentacles. yes, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब तक आप स्टक थे, ये रिलेशन, ये सिचुएशन भी स्टक थी, इमोशंस भी स्टक थे। बट यहाँ पर जब आप इस एनर्जी में आए, इस डिसीजन में आए कि मुझे ही कुछ करना है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, आई हैव टू बी इन द गिविंग एनर्जी, गिविंग मोड, जेनरस मोड, काइंडनेस मुझे दिखानी होगी, जेनरोसिटी मुझे दिखानी होगी, बड़ा दिल मुझे दिखाना होगा। सो जब आप उस एनर्जी में आ जाएंगे तब आई फील चीज़ें थोड़ी बेटर होनी शुरू होंगी। यहाँ पर होप है, यहाँ पर आप खुश फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। डेफिनेटली कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है एंड राइट कम्युनिकेशन। ओके, ये जो भी आपकी तरफ से वर्ड्स हों, कम्युनिकेशन हो, गिफ्ट हो, कुछ जेस्चर हो, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आना चाहिए कि यस, आपकी इंटेंशन अच्छी है, ये जो पीछे हुआ उसको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे एंड साफ दिल से। ओके, तभी आई फील ये रिलेशंस जो हैं ये हील होंगे, वापस से सॉलिडिफाई होंगे। जो भी रिलेशंस वीक हो गए हैं या टूट रहे हैं या बिखर रहे हैं, वो वापस से बॉन्डिंग तभी होगी, सही कम्युनिकेशन हो, सही आपकी तरफ से वो जेस्चर हो, एफर्ट हो। ओके, सो यस, थोड़ा सा आपको इमोशनली क्रिएटिव होने की ज़रूरत होगी कि कैसे अगर उलझन हो जाए तो उसको कैसे टैकल किया जाए। वी हैव द किंग ऑफ कप्स हियर, सो इट्स इज़ अंडरस्टैंडिंग। और वही चीज़ मैंने यहाँ कहा था कि आपको वो समझदारी एंड वो अंडरस्टैंडिंग, वो काइंड हार्टेडनेस दिखानी पड़ेगी, वो बेटर पर्सन बनना पड़ेगा। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है वही चीज़ है। ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख रहे हैं कि ओके, ऐसे आउटबर्स्ट जो पीछे हुआ था सीन, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ उससे रिश्ते ख़राब ही होते हैं। सो यहाँ पर आप थोड़ा अपने टेम्पर पे, अपने वर्ड्स पे, एक्शंस पे थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा ठहराव ला रहे हैं। ओके, सो आई फील ये किंग जो है ये अब एक्सपीरियंस्ड है एंड अब ये नॉलेजेबल है, अब इसको पता है कि क्या नहीं करना है। बिकॉज़ यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स था। सो ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी इज़ बहुत शार्प वर्ड्स बोले गए हैं, शायद टेम्पर में या कुछ भी वर्ड्स पे सेंसर आपने नहीं लगाया एंड शायद उसकी वजह से फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। बट यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स जो है ये सेंसर करता है अपनी थॉट्स, अपनी जो भी ये बोलना चाह रहा है वो बिल्कुल कि सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान में रख के ये बात करता है। ओके, सो वो समझ अब क्लियर है आपकी तरफ से कि क्या नहीं करना है। वी हैव द 10 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ pentacles.
यस, रिश्तों को अब कैसे नर्चर करना है, अपनी वेलबींग को कैसे नर्चर करना है, कैसे सही डिसीजंस लेने हैं ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। यहाँ पर जो रिग्रेट थी विद द 5 ऑफ कप्स, वो 7 ऑफ पेंटिकल्स में आप कोशिश कर रहे हैं कि यस, अब पूरा एफर्ट उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि अपनी भी इमोशनल मेंटल वेलबींग की कदर हो एंड सामने वाले को भी हर्ट ना किया जाए, जिससे रिश्ते भी ना उलझे, सिचुएशंस भी अच्छी रहें, हेल्दी रहें एंड सही डिसीजन सही टाइम पे, सही वर्ड्स, सही एक्शंस हों। ओके, सो आप बहुत माइंडफुल हो रहे हैं कुछ एक झटका खा के। थर्सडे वी हैव द जस्टिस कार्ड। सो अगेन ये लिब्रा एनर्जी है। अगेन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में भी लिब्रा एनर्जी है। सो वी हैव एब्सोल्यूट बैलेंस हियर, जो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल बैलेंस हो। ओके, टेम्पर अगर फ्लेयर अप हो रहा है तो उसको भी थोड़ा शांत किया जाए, बैलेंस्ड वे में ही, मेंटल क्लैरिटी के साथ ही सिचुएशन से, लोगों से डील किया जाए। सो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, वर्ड्स बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं हम दिखा सकते, बिकॉज सामने वाले भी इमोशनल क्रीचर्स हैं। ओके, उनका भी दिल है जो कि हर्ट हो सकता है। सो यहाँ पर आई फील बैलेंस इन द सेंस आप अपने भी दिल पे कोई हर्ट ना लें एंड एट द सेम टाइम दूसरों पे भी कोई इन्फ्लिक्ट ना करें हर्ट। ओके, बिकॉज इट्स लाइक अ विशियस सर्कल। आप कुछ हर्टफुल कहेंगे, वो भी वापस रिटेलिएट करके कुछ हर्टफुल कहेंगे। सो दोनों की फीलिंग्स हर्ट होंगी, रिश्ता भी ख़राब होगा और फिर और मेहनत लगेगी। सो यहाँ पर आई फील फेयर होना ज़रूरी है, बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, शांत एंड काम होना ज़रूरी है। कुछ फैसला भी हो सकता है, कुछ आई फील थर्सडे को मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम मैसेज कम्युनिकेशन। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कुछ आप शायद किसी की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन का भी इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव द मैजिशियन एंड वी हैव द एम्परर। सो अगेन एरीज एनर्जी, एरीज एनर्जी एंड एरीज एनर्जी। सो इसकी तरफ से आई फील इस पर्सन की तरफ से कुछ अब उनकी तरफ से भी पॉजिटिविटी दिख रही है एंड जस्टिस कार्ड कह रहा है कि फाइनल हार्मनी आ रही है। ओके, वो शांति, वो पीस, वो हार्मनी रिलेशन में आ रही है एंड ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो भी अच्छा बुरा लाइफ में होता है वो हमारे हाथ में होता है। सो यस, वो चार्ज आप ले रहे हैं, वो हाथ में जो वॉन्ड है, मैजिक वॉन्ड आप ले रहे हैं अपने हाथ में, जैसे ये मैजिशियन के हाथ में वॉन्ड है। सो यस, ये जादू कर रहा है एंड जादू से ये अपनी ही बैलेंस पे काम कर रहा है, अपने लाइफ में अपना मेंटल बैलेंस, अपना इमोशनल बैलेंस, उस पे काम कर रहा है। ओके, सो यस, अपना पावर आप समझ रहे हैं कि ये जो अच्छा बुरा और हमारे इमोशंस जो अप एंड डाउन होते हैं वो सब हमारे ही कंट्रोल में है। ओके, सो वो कंट्रोल अच्छे से लेना है। वी हैव द एंजल ऑफ द ओशन, टेम्परेंस कार्ड है फ्राइडे को। सो यहाँ पर हीलिंग एनर्जी आ रही है। ये जो भी सिचुएशन थी जो हर्टफुल थी, कंफ्यूजिंग थी, फ्रस्ट्रेटिंग थी, उलझन थी, उसमें डेफिनेटली हीलिंग आ रही है, बिकॉज अब आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है। किस तरह से अब आप समझ गए हैं मुझे क्या कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर यस टेम्परेंस एनर्जी है, लेकिन टेम्परेंस कह रहा है कि पेशेंस रखनी है, बिकॉज ये हीलिंग और ये चीज़ें स्मूथ फ्लो में आने में टाइम लगेगा। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ से आप रिकवर करेंगे, हील होंगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। ओके, सो पेशेंस तो डेफिनेटली दिखानी पड़ेगी। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज यू वर्गोस, आपका कार्ड है। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने कुछ टेंशन क्रिएट कर ली है इस हफ्ते, डेफिनेटली एंड क्लियरली। ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर भी आपके दिल में ये 3 जो डैगर्स हैं वो स्टैब्ड हैं एंड
यहाँ पर भी रात को जैसे आपको नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस में, टेंशन हो रही है, आप हर्ट हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये सारी और 3 ही नहीं और स्वॉर्ड्स आप ही की तरफ डायरेक्टेड हैं। दैट मीन्स और मतलब ये लोगों ने आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, डेफिनेटली मेजर उलझन है यहाँ पर। एंड इस सिचुएशन में आप ये हीलिंग चाहते हैं। ओके, सो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई फील दिस इज़ यू, एंड आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि येस टाइम लगेगा, बट इस हर्ट से, इस उलझन से, इस हैवीनेस से निकलना पड़ेगा, निकलना है, बिकॉज कॉन्शियसली आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस मूड में, इस सिचुएशन में ऐसे नहीं रहा जा सकता। सो 2 of swords, 3 of swords, 9 of swords, and we have now 8 of swords. Again ये कार्ड कह रहा है कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। वर्गोस क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि यू नीड हेल्प। ओके, आप सीख नहीं कर रहे हैं हेल्प, वो और बात है, बट ये कार्ड कह रहा है कि कोशिश कीजिए किसी की मदद लें। ओके, अगर खुद नहीं संभाली जा रही है सिचुएशन, तो यहाँ पर किसी एक ट्रस्टेड कोई पार्टनर, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, किसी से बात कीजिए। ओके, क्लियरली कि क्या आप फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और क्या नहीं हो रहा है, या क्या डैमेज हो गया है और अब डैमेज कंट्रोल आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। सो ये चीज़ आई फील यू नीड टू टॉक इट आउट। क्लियर यहाँ पर 8 of swords, 3 of swords, 9 of swords, 8 of swords, ये तीनों कार्ड्स मेजर हर्ट दिखा रहे हैं। या तो ये हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। आई एम गेटिंग इतनी स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वर्गोस, दिस कैन बी कोई हेल्थ इशू, कोई कुछ लोगों की कुछ माइनर, मेजर, कुछ अगर सर्जरी प्लान्ड है, सडन नहीं है ये, बट अगर प्लान्ड है तो उसको लेके भी शायद आप घबराए हुए हैं, आप श्योर नहीं हैं कि करवाऊँ नहीं करवाऊँ। ओके, इट कैन बी कुछ सिंपल डेंटल सर्जरी भी हो सकती है, बट मे बी आप वो दर्द से डरते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, इस हफ्ते कुछ ऐसे मुझे लग रहा है कि दिस कैन बी हेल्थ रिलेटेड ऑल्सो, बिकॉज यहाँ हीलिंग का कार्ड है, रिकवरी का कार्ड है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, एंड मेजर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। लेट्स सी, 8 of swords पे 8 of swords, I don't know what is happening। Virgos, मेजर कुछ आपने खुद को उलझा लिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू ये अपना डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ है, या तो आपके पार्टनर के साथ आपकी उलझन हुई है, बिकॉज यहाँ पर भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, यहाँ पर भी फेमिनिन पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैस्कुलिन किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी। सो येस, ये मे बी ये जो उलझन है इसमें ये 2 लोग जो इन्वॉल्व हैं वो आप और कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, वो पर्सन इन्वॉल्व है। अगेन मेजर फ्रस्ट्रेशन, मेजर उलझन, आपको रास्ता ही आगे नहीं समझ आ रहा है, यू कांट डिसाइड, आप वही चीज़ मुझे लग रहा है हेल्पलेस फील कर रहे हैं, एंड सिचुएशन मांग रही है आपका स्ट्रॉन्ग होना। ओके, यहाँ पर थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, या तो हिम्मत दिखा के ये जो क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, दूसरों से बात करने की ज़रूरत है कि क्या उलझन हुई है, क्यों हुई है, वो सॉर्ट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको हिम्मत दिखानी है। या फिर लाइक आई सेड, अगर ये कोई हेल्थ कंसर्न है तो हिम्मत दिखा के, अगर ये रिक्वायर्ड है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है, तो वो करवाइए। ओके, वो जो भी ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, जो भी कुछ है वो करवाइए। दैट इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है, और आपको भी ये पता है कि इस चीज़ के साथ आगे कंटिन्यू करना भी मुश्किल है। सो इसमें बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें एंड हिम्मत दिखाएं। ओके, रेजोल्यूशन आई फील आपको पता है कि करना क्या है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, बट हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हिम्मत शेकी है विद द मून कार्ड। यहाँ पर डाउट्स हैं, फियर्स हैं,
किसी चीज़ से आप डर रहे हैं, कंफ्यूज्ड फील पूरा हफ्ता। आई फील सेम एनर्जी है यहाँ भी। मैंने कहा था आप स्टक फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, डाउटफुल फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी मेजर वही फीलिंग एंड मून सेम द होल वीक। वी हैव द हर्मिट, ये वर्गो एनर्जी है मेजर आर्काना की। वी हैव द 5 of Wands एंड द हायरोफेंट। यस, पूरा फेथ दिखाने की ज़रूरत है वर्गोज। आई फील डेफिनेटली फेथ काम करेगा। ओके, जिस भी चीज़ में आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, आप डर रहे हैं, बट यहाँ पर आई फील वो सिचुएशन कह रही है कि हिम्मत दिखाइए क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग है। 5 of Wands कह रहा है डेफिनेटली आप दूसरों से, या ये जो चैलेंजेस हैं या ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इसमें इन द फेस ऑफ इट, इसको फेस करते हुए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को पाएंगे। जब आप फेस करेंगे आप देखेंगे कि अरे मेरे में इतनी स्ट्रेंथ थी, मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया था। सो ये चीज़ आई फील फेस करने की ज़रूरत है। हर्मिट मोड पे इसको आप अवॉइड करके भाग नहीं सकते। ओके, अवॉइड करेंगे तो ये सिचुएशन ऐसे नहीं है कि हील हो जाएगी, गायब हो जाएगी। सो आई फील फेस करने की ज़रूरत है एंड पूरे फेथ के साथ कि यस, अगर मैं हिम्मत दिखाऊंगी या दिखाऊंगा सल्यूशन पे काम करने के लिए तो ये सिचुएशन सॉल्व होगी। ओके, रिजॉल्व होगी, हील होगी। डेफिनेटली ये मून एनर्जी, ये जो आपको बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा, उस एनर्जी से निकलना है अब। ओके, फाइनल स्टेप लीजिए, दैट इज़ रिक्वायर्ड। एक कार्ड हम लेंगे रोमांस एंजल से। सेपरेशन, लुक एट दिस। मैंने क्या कहा था कि ये दो लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर भी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, एंड यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड आया है। सो ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, किसी से डेफिनेटली कुछ इमोशनल टर्मोइल है रिलेशनशिप में, एंड यू आर रिग्रेटिंग दैट। आपको अब बुरा लग रहा है उस चीज़ का। देयर इज़ मेजर रिग्रेट इस हफ्ते वर्गोस, कोई एक मेजर रिग्रेट है आपके दिल में। और अगर अभी भी आपको लगता है कुछ रेक्टिफिकेशन की जा सकती है, कुछ सही आप कर सकते हैं इस सिचुएशन में, हीलिंग इफ़ेक्ट ला सकते हैं, चाहे जितना भी टाइम लगे। कई बार हम रिश्तों में या लाइफ सिचुएशन में डैमेज करने में हम सालों लगा देते हैं, एंड फिर हमें उसका सल्यूशन एकदम इंस्टेंट चाहिए होता है कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही, हर्टफुल क्यों है। सो जितना टाइम लगा है वो चीज़ को डेवलप करने में, सो हीलिंग में भी अगर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल लग रहे हैं तो फिर वो फेथ दिखाइए कि इंटेंशन मेरी सही है और इतने साल लगे ये डैमेज होने में, तो फिर कुछ टाइम अगर लग रहा है हील होने में, हील करने में, तो मैं स्ट्रेंथ दिखाऊंगी, मैं स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। ओके, यू हैव टू राइज अप टू द ओकेजन वर्कर्स। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाने की ज़रूरत है। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, दिस इज़ डेफिनेटली कुछ अपने इन्वॉल्व हैं, पार्टनर इन्वॉल्व है, यू एंड योर पार्टनर, या आप आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, कुछ फैमिली सिनारियो है ये, और फैमिली के उलझे हुए रिश्ते इन्वॉल्व हैं। वी हैव द कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, समवन हैज़ वॉकड आउट। सेपरेशन का कार्ड है, किसी से आप दूर हो गए हैं एंड इमोशनली अब आप फील कर रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ। वी हैव द रीथ, सॉरो ओवर अ लॉस। ओ माई गॉड, इस हफ्ते बहुत हैवी एनर्जी है वर्गोस, दिस इज़ अ लॉट, एंड सारे कार्ड्स ही रिलेटेड हैं, सारे कार्ड्स ही पॉइंट कर रहे हैं इस हैवी एनर्जी की तरफ, हैवी ये जो इमोशनल सिचुएशन है, टर्मोइल है, उसकी तरफ। फैमिली सॉरो, सॉरो ओवर अ लॉस, losing someone with a casket, someone going out of your life, end of a situation, separation, ये सब सेम मैसेज है। एंड बेसिक इसका जस्ट वही निकलता है, बॉटम लाइन भी वही है, रिपीटेडली वही है कि हिम्मत दिखाइए,
एंड पूरा अपना दिल लगा दीजिए, फेथ लगा दीजिए, टाइम लगा दीजिए, एनर्जी लगा दीजिए इस सिचुएशन के हीलिंग में। रिपेंटेंस अगर है, बुरा अगर लग रहा है तो फिर वो दिखना चाहिए, उसको प्रूव कीजिए कि यस अब आप वो एक्शन लेंगे, चाहे वट एवर इट टेक्स। ओके, आप वो एक्शन लेंगे कि ये सिचुएशन ठीक हो। एंड ऑल्सो हेल्थ इशू है तो भी सेम मैसेज है, हिम्मत दिखाइए। ओके, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, गो विद दैट ट्रीटमेंट, गो विद दैट प्लान। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आई फील ये हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है और तभी सोल्यूशन आएंगे। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनल कार्ड आपका हायरोफेंट का है। सो यस, सब कुछ अच्छा होगा प्रोवाइडेड आप पूरे फेथ के साथ आप उस चीज़ को दिल से फॉलो करें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, leave a comment for me, press the bell icon. Okay, and stay strong, be strong Virgos, you've got this. So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।